जानते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश में प्राचीन इतिहास के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं। इन्हीं सभी ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर राज्य के इतिहास को प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नव्यपाषाण काल। सबसे पहले देखेंगे पुरापाषाण काल। इस राज्य में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साथ बेलन घाटी, प्रयागराज, सिंगरौली घाटी, सोनभद्र, वाहचकिया, चंदौली से प्राप्त हुए साक्ष्य हैं। मध्यपाषाण काल के साक्ष्य राज्य में मिर्जापुर, मोरहना, पहाड़ लेखैया, बघरीखोर, सोनभद्र, प्रयागराज में मेजा, सारा, फूलपुर, कोराव, करछना और प्रतापगढ़ में सरायनाहर, राय महोदहा, दमदबा से प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। फिर बात करेंगे नवपाषाण काल की, तो राज्य में नवपाषाणकालीन सभ्यता के साथ औजार व हथियार प्रयागराज, बेलन नदी के तट पर स्थित कोहिलडवा, महगढ़ा, पंचोह, प्रतापगढ़, मिर्जापुर तथा सोनभद्र से प्राप्त हुए हैं। पूर्व में माना जाता है कि चावल की प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कोइलडवा है। यहाँ से 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम खोजने के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 9000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल का मानव कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा उसे पर चित्रकारी और पॉलिश करने, आवास बने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि क्रियाओं से परिचित था। अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें ताम्र और कांस्य के उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा था। ताम्रपाषाण युग यह वह काल है जब पत्थर और तांबा यानी कि कॉपर दोनों का उपयोग होता था। टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की बात है ये। मुख्य विशेषताएं अगर हम इस काल की बात करेंगे तो पत्थर और तांबे के औजार बनने लगे थे, लोग यूज करने लगे थे और वहाँ के लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, साथ में पशुपालन भी करते थे और मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। जैसे कि आपका एक्स हो गया, नाइफ हो गया, हैमर यानी कि कुल्हाड़ी, ये सब चीजें यूज करते थे। जीवन शैली की बात करेंगे तो लोग छोटे-छोटे से घर बनाकर रहने लगे थे और लोगों ने खेती और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। ताम्रकांस्य युग की अगर बात करेंगे तो जब तांबा और टिन मिलाकर जो नया बनता है पदार्थ, उसको ही कांस्य बनाया कहा जाता है और इस टूल से बने हुए जो भी औजार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? धातु के एडवांस हथियार बनाए गए। नगर सभ्यता जो अर्बन सिविलाइजेशन थी तो वो नगर सभ्यता में चेंज हो गई, ठीक है? जो रूलर थी। किलेबंद यानी कि फॉरेस्ट सिस्टम बनाए गए, व्यापार का स्टार्ट हुआ करके इसमें सभ्यता की बात करेंगे तो लोग वहाँ के थोड़े सभ्य होने लगे, शहरों का विकास होने लगा। सिंधु घाटी की सभ्यता इसी काल में आती है। अब हम बात करेंगे लौह युगीन संस्कृति के बारे में, जो कि ऐतिहासिक काल की है। ऐतिहासिक काल यानी कि जिसको हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं, इस समय में लिखित प्रमाण जो थे वो सारे प्राप्त होने लगे, यानी कि शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी हमें स्क्रिप्ट मिले वो लिखे हुए थे सारे, ठीक है, और सील नगर योजना ये सब प्राप्त होने लगी। वैदिक सभ्यता भी इसके बाद में आई। वैदिक सभ्यता का अगर समय काल का बात करेंगे तो 1500 से 600 ईसा पूर्व की थी। उसका मेन आधार था वेद यानी कि जिसको ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है। वहाँ पे जो लोग थे वो आर्य लोग थे। उन्होंने सामाजिक की व्यवस्था करी, वर्ण व्यवस्था करी, अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था करी। फिर आता है आपका ऋत वैदिक काल, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। इसका समय 1500 से 600 ईसा पूर्व था। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद था। समाज सरल और जनजातीय थे, महिलाएं सम्मानित थीं, लोग उनको सम्मान दिया जाता था। जो मुख्य व्यवसाय था उस समय में वो पशुपालन था। फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जो लेटर वैदिक पीरियड यानी कि समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। लोगों को कृषि का ज्ञान था, वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी, राज्य व्यवस्था शुरू हो चुकी थी और उसमें लोहे का भी उपयोग करना स्टार्ट हो गया था। फिर आता है यहाँ पे महाकाव्य काल, ठीक है। महाकाव्य काल की अगर हम पहले बात करेंगे, महाकाव्य काल आता है जिसमें ग्रंथ रामायण, महाभारत, समाज और राजनीति का वर्णन है और धर्म और कर्तव्य पर जोर दिया जाने लगा है। फिर उसके बाद में आता है महाजनपद काल, ये 600 ईसा पूर्व है। बौद्ध ग्रंथ अंतर्गुनिकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी में संपूर्ण उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों यानी कि महाजनपदों में विभाजित किया गया था, जिसमें से मुख्य है काशी, कौशल, वत्समल। अगर राजधानी बात करें तो काशी की तब
वाराणसी थी और कौशल की क्या थी, अयोध्या थी। इस तरीके से ये क्षेत्र विभक्त हुए थे। हमारा नवीन धर्म का उदय यानी कि राइज़ ऑफ न्यू रिलिजियस, ये बात है हमारी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। धर्म सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। कारण यह था इन धर्मों का उदय होने का क्योंकि वैदिक कर्मकांड से लोग असंतोष थे, सरल धर्म की आवश्यकता थी। जहाँ पे सबसे पहला जो धर्म था आया बुद्ध का, उसमें पहला उपदेश दिया गया सारनाथ में और ये दिया महावीर ने, जो कि 24वें तीर्थकर थे।